बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश ओरहान की एपिसोड नंबर 17 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त इस वीक को रिलीज होगी, क्योंकि लास्ट वीक को एपिसोड रिलीज नहीं की गई थी फुटबॉल के मैच की वजह से। लेकिन इस हफ्ते एपिसोड रिलीज की जाएगी। लेकिन इस वीक महमद फतीदार सुल्तान की कोई एपिसोड नहीं रिलीज होगी, तो उनकी तरफ से इस वीक डिले है। खैर, अभी हम बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में शाहीन शाह का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि तख्त दोगलापन बर्दाश्त नहीं करता, यानी कि एक तख्त पर दो लोग या दो हुक्मरान हुकूमत नहीं कर सकते और ना ही एक तख्त पर दो लोग बैठ सकते हैं। और ये बात वो आवजी पे से बोल रहा है, जबकि उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी पर खंजर से वार भी किया जा रहा है और मेरे हिसाब से ये फ्लेवियस ही है। यहाँ पर भी शाहीन शाह का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो यहाँ पर तख्त वाले कमरे में ही मौजूद है और तख्त के करीब ही देखा जा सकता है और ये बात बोल रहा है कि बुरसा का वाहिद या इकलौता हुक्मरान। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेगा। जबकि उसके साथ साथ फातिमा खातून फ्लेवियस को पुकारते हुए नजर आ रही हैं, जो कि हमें इस सीन में जख्मी हालत में नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले सीन में बोला था। यहाँ पर शाहीन शाह अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि बुरसा का इकलौता या वाहिद हुक्मरान मैं बनूंगा, यानी कि ये उसका इरादा है कि वो बुरसा पर और सल्तनत उस्मानिया की जो जितनी भी ज़मीनें हैं या जितना भी इलाका है उस पर हुकूमत करना चाहता है। लेकिन उसके साथ क्या सलूक होगा और किस तरह से उसे शिकस्त होगी, ये हमें बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। इस सीन में हम दमीर खान बे को देख सकते हैं, जो कि आंतियास और डेफने के सामने मौजूद है और यहाँ पर यह बात बोल रहा है कि इन जमीनों और हमारे मकसद को हासिल करने के लिए हमें सुल्तान ओरहान को खत्म करना ही होगा या सुल्तान ओरहान को खत्म करना हम पर फर्ज है। यानी कि यहाँ पर वो आंद्रियास और डेफने से भी सुल्तान ओरहान के खिलाफ मुआहिदा करने की कोशिश करेगा। इस सीन में हम सुल्तान ओरहान को देख सकते हैं और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, क्या तुम मेरे तख्त को भी हासिल करोगे या मेरे तख्त को भी हासिल करने की कोशिश करोगे। यानी कि ये बात वो यहाँ पर शाहीन शाह से बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका जवाब देते हुए शाहीन शाह क्या बात बोलेगा। सुल्तान ओरहान की बात का जवाब देते हुए शाहीन शाह ये बात बोल रहा है कि यकीनी तौर पर मैं उस तख्त को भी हासिल करूंगा, क्योंकि उसका तो मकसद ही यही था और इसी वजह से वो ये गद्दारी कर भी रहा है। जबकि उसके साथ साथ हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं कि चाहे मेरे खून का आखिरी कतरा ही क्यों न बह जाए, और ये डायलॉग हमें पिछले ट्रेलर में भी सुनाई दिया था। सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि चाहे मेरे खून का आखिरी कतरा ही क्यों न बह जाए, लेकिन मैं तुमसे इस गद्दारी का इंतकाम जरूर लूंगा या इस गद्दारी का हिसाब जरूर दूंगा। और ये बात वो शाहीन शाह से बोल रहे हैं। जबकि उसके साथ साथ हम इस सीन में देख सकते हैं कि फातिमा खातून और अलाउद्दीन बे भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ये लड़ाई उनकी बुरसा में होगी या फिर कराजा हिसार में। यहाँ पर देखा जा सकता है कि सुल्तान ओरहान और आसपोचा खातून शाहीन शाह के जाल में फंसे हुए हैं और वहीं पर
चोटी के किनारे पर पहुंच चुके हैं और शाहीन शाह यही बात बोल रहा है कि तुम लोगों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची, यानी कि तुम लोग यहाँ से फरार होकर कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन सुल्तान ओरहान प्रिंसेस आस्कोर्चा को लेकर उसी चोटी से छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हालांकि जब प्रिंसेस आस्कोर्चा को साथ लेकर सुल्तान ओरहान छलांग लगाएंगे तो प्रिंसेस आस्कोर्चा यही कहेंगे कि ओरहान नहीं करें ऐसा, लेकिन सुल्तान ओरहान के पास वहां से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। जबकि इस सीन में हम फ्लेवियस का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि मैं एक गुनाहगार बनकर नहीं मरना चाहता, यानी कि मैं काफिर की तरह नहीं मरना चाहता। तो हो सकता है वो यहाँ पर इस्लाम कबूल कर ले। जैसा कि मैंने कहा है कि फ्लेवियस हो सकता है यहाँ पर मुसलमान होने का ही कहे और इस सीन में यही बात सुनाई जा रही है कि मैं काफिर होकर या गुनाहगार होकर नहीं मरना चाहता, बल्कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। और उस वक्त वो जख्मी हालत में है और सुल्तान ओरहान उसके सामने मौजूद हैं, जबकि फातिमा खातून भी फ्लेवियस के लिए रोते हुए नजर आ रही हैं। Gayrı saltanatınız bitti Nilüfer. इन सीन्स में एक जानब गोंजा खातून और नीलोफर खातून दीदार खातून के जाल में फंसी हुई हैं और दीदार खातून ये बात बोल रही हैं कि अब तुम लोगों की सल्तनत जो है वो खत्म हो चुकी है। जबकि दूसरी जानब हम देख सकते हैं कि सुल्तान ओरहान के बेटों यानी कि सुलेमान और कासिम पर भी हमला किया जा रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ से ये दोनों कैसे बचकर निकलेंगे और नीलोफर खातून की मदद को पहुंच पाएंगी या नहीं। Cümleniz hesap vereceksiniz. यहाँ पर हम शाहीन शाह को देख सकते हैं जिन्होंने अपनी तलवार मलहून खातून के ऊपर रखी हुई है और इसीलिए मैंने पहले ट्रेलर में भी ये बात बोली थी कि शाहीन शाह अगर उस्मान बे के साथ भी वफादार होते तो इस तरह की हरकत ना करते। लेकिन वो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि मैं तुम सब से इस चीज़ का हिसाब लूँगा। जबकि दूसरी जानब फ्लेवियस जो है वो कलमा शहादत पढ़ते हुए सुनाई दे रहा है। ट्रेलर के लास्ट सीन में भी हम फ्लेवियस को ही देख सकते हैं और वो यहाँ पर कलमा शहादत पढ़ते हुए ये कह रहा है कि मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और ये कलमा शहादत पढ़ना ना सिर्फ उनके मुसलमान होने के लिए होगा बल्कि शायद उसको लगे कि मैं यहीं पर मर जाऊँ, तो इसलिए वो कलमा शहादत पढ़ रहे हों। लेकिन फ्लेवियस को अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि फ्लेवियस भी इस वक्त सुल्तान ओरहान की तरह एक मेन कैरेक्टर है। खैर देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।